एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और एक है लास्ट में मिजोरम। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि भारत, ये भारत है और यहां पर श्रीलंका है, आपने देखा होगा हमेशा मैप में लटका हुआ होता है, भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो आंसर आएगा पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल या मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पाक जलमंडल से, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमंडल को पाक जलसंधि के नाम से, और यह पाक जलसंधि पाकिस्तान वाला नहीं है, यह पाक जलसंधि PALK को हम पाक कहते हैं, ठीक है ना, इसमें यल साइलेंट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखना है मैकमोहन, सर मैकमोहन के द्वारा किसके बीच है, इंडिया बिटवीन जो है चाइना। अगर हम इंडिया बिटवीन चाइना की बात करें तो मैकमोहन याद रखना है तो रखना है। अगर क्वेश्चन में इतिहास पूछा जाए इसका कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत रखा गया, शिमला समझौता 1914। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। एक और दोस्तों रेखा है जिसका नाम है डूरंड। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो क्या मारोगे, तो आप कुछ नहीं मारेंगे। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में डूरंड रेखा को स्थापित किया गया जरूर था, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डूरंड रेखा वर्तमान समय में किन दो देशों के बीच में है, तो डूरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। क्योंकि ऐसे इलाके जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, ग्रेनेड फेंक दिए, तो इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। और फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, ठोक देता है, बजा देता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, सन पूछता है 1947 में। किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ के द्वारा। किनके किनके बीच में है, इंडिया बिटवीन पाकिस्तान। ठीक है ना, यह बात आपको दिमाग में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं होता है तो आप जानते हो कैसे याद करोगे, ट्रिक से। यह है, अगर इंडिया और इसके बीच में एक रास्ता है जिसको माना गया रेड क्लिफ, और यहां पर क्या है, पाकिस्तान, तो इनके बीच में एक लाइन है रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ याद अगर नहीं होता है तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा बार किसके बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। ये हमारे सैनिक मारते हैं, हम इनके सैनिक मारते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये अपने सैनिक कभी बताता नहीं है, क्योंकि हम इनको ठोक डालते हैं, और ये हमको क्या है, पीछे से वार करने वाला समझता है। तो रेड क्लिफ को याद करने के लिए आप सभी जानते हो कि हमारी सरहदें कैसी रहती हैं, लाल रहती हैं, रेड रहती हैं, क्योंकि लहू बहता है। तो इसीलिए रेड क्लिफ का मतलब है रेड, लाल। आगे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, यानी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं बढ़ा हूं। याद रखिएगा, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत का सबसे बड़ा यानी ग्रेट द्वीप समूह कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो तुरंत मैं बता देता हूं कि अगर सबसे बड़ा बताया है तो सबसे छोटा भी तुरंत मैं बताऊंगा। यानी अगर बड़ा है तो अंडमान निकोबार, और छोटा है तो लक्षद्वीप के साथ। अब बात आती है, अंडमान कहाँ है, इधर है पूर्व में, और यहां पर जो है आपका लक्षद्वीप कहाँ है, यहां पर है। लक्षद्वीप दोस्तों ये है, अंडमान ये है। अंडमान दोस्तों हमेशा याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है वो है
अरब सागर में है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं अंडमान